पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार आज उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी है, ये साबित हो गया। चिल्ला चिल्ला के कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है। कहां है सोने का? कहां है स्विमिंग पूल? आपने देख लिया। सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखे, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? देश के सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इतनी पुलिस क्यों लगा रखी है? क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। यहाँ 10 मिनट और प्रतीक्षा करेंगे। अगर 10 मिनट तक ये वास्तव में सोने का टॉयलेट दिखाना चाहते हैं, स्विमिंग पूल दिखाना चाहते हैं, मिनी बार दिखाना चाहते हैं, अगर वास्तव में सच बोल रही है बीजेपी, तो इस बंगले को खुलवाए, मुख्यमंत्री आवास को खुलवाए। और हम लोग देखना चाहते हैं। मैं 10 मिनट अभी यहाँ पे और प्रतीक्षा करूंगा। सौरभ जी, सौरभ 11:23 हो रहा है, 11:33 तक हम लोग इंतजार करेंगे। 10 मिनट यहाँ बैठे हैं। देखिए, आपके सामने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी, तमाम अपनी पुलिस फोर्स को लेके, कैनन को लेके 3 लेयर में बैरिकेड लगा के मुख्यमंत्री निवास की ऐसे रक्षा कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यहाँ पे थे तब भी इतनी रक्षा नहीं करी कभी। इस तरीके से लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर लग्जरी स्विमिंग पूल है, शराब का बार है और सोने का टॉयलेट है। अब तो भारतीय जनता पार्टी को खुल के दिखाना चाहिए। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए, वो बार दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर, चाबी पीडब्ल्यूडी के पास है, तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर खुल भी गए? मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, और अगर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इसको छिपा रही है, इसका मतलब अब उनकी पोल खुल रही है। और इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है। लेकिन सर, चाबी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग अंदर कैसे जाएंगे अगर मंत्री है भाई उसी विभाग के। भैया एक बात बताइए, एक जेई किसी दरवाजे को बंद कर सकता है क्या? उसके अंदर क्या दिक्कत है? एक पब्लिक प्लेस है, खाली है। आप लोग चलिए मेरे साथ इंस्पेक्शन करने, उसको देखिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको जांचिए, परखिए। प्रोसेस होता है क्या इंस्पेक्शन के लिए कि आप किसी तरीके से पहले चाबी आपके पास हो ताकि आप अंदर जाकर देख सकें कि आखिर रेनोवेशन में हुआ क्या क्या? देखिए, चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि चाबी खुलते ही ताला नहीं खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। इसलिए ये चाबी भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सब ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, मुख्यमंत्री आवास में किसी को नहीं जाने देंगे, ऊपर से ऑर्डर है। इस अधिकारी का ऑर्डर है, वो तो मेरे से नीचे हुआ, तो इसका मतलब मेरे से ऊपर से ऑर्डर है। इसका मतलब एलजी का ऑर्डर है, उपराज्यपाल का ऑर्डर है, क्योंकि मेरे ऊपर तो उपराज्यपाल ही हैं जो ऑर्डर दे के इस निवास की चाबी को छिपा ले। लेकिन सौरभ, इसी शीश महल को दिखाने के बाद थोड़ा 10 मिनट मौका दे। अब हम तो राजमहल भी लेके जा रहे हैं आपको, आप राजमहल भी चलिएगा। पीडब्ल्यूडी ने पोजीशन नहीं लिया,
अरे छोड़ दो पोजीशन चाबी। अब भारतीय जनता पार्टी दिखाए हमें स्विमिंग पूल। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे हो जाइए आप। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाइए, ऐसे मत करिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम आवास के बाहर की, जहां पर किस तरह से भारी हुजूम उमड़ा हुआ है। अब लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो इस पूरे मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है, और न सिर्फ उठा रही है बल्कि अब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के ये दिग्गज अब वही सड़कों पर बैठ गए हैं सीएम आवास के बाहर। उनका कहना कि जब तक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा सीएम आवास, जो कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल तब वो इसी आवास में रहा करते थे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगातार मढ़ा जा रहा था। ये लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पैसों की बर्बादी की है और वहां पर शीश महल बना दिया, जिसको लेकर लगातार कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो लंबे समय तक इस दिल्ली की सियासत में देखने को मिल पाया। लेकिन अब ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम तो पर्दाफाश करने के लिए जा रहे हैं। जो बीजेपी आरोप आम आदमी पार्टी पर लगातार लगा रही थी और चुनाव में जो हथकंडे अपनाने का प्रयास कर रही थी बीजेपी पार्टी, हम उसकी सच्चाई क्या है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते अब आम आदमी पार्टी के ये तमाम दिग्गज अब आपको बता दें सड़कों पर बैठ चुके हैं, जहां उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक अंदर एंट्री नहीं होगी तब तक किसी भी तरह से वो इस धरने प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। अब ऐसे में निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि ये अब लंबे समय तक पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा और सियासत भी काफी गर्म इस पूरे मामले पर देखने को मिल पाएगी। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है और अब से कुछ ही समय बाद इस पूरे मामले को लेकर जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से होगी। और इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब आरोप आप लगा रही हैं तब आप लोगों के पास उस चीज के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने आरोप लगाए जो कि बेबुनियाद है धरातल पर, लेकिन जब हम उन आरोपों की सच्चाई दिखाने की कोशिश आम जनमानस के बीच में कर रहे हैं, दिल्ली वासियों के बीच में कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें क्यों रोकी जा रही है? क्योंकि वहां पर वाटर कैनन की जो तमाम चीजें हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए पुलिस तरफ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ ही बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है। और अगर किसी भी तरह से जो यहाँ पर चीजें हैं वो गड़बड़ाती है तो शायद पुलिस प्रशासन उस चीज का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से बातचीत भी की गई। बातचीत के जरिए उन्होंने कानून का हवाला दिया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है मुख्यमंत्री आवास में, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया, इतनी पुलिस लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है। भारतीय झूठा पार्टी है वो, और उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आवास नहीं दिखा रहे हैं, तो अब ये सच सबके सामने आ गया, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। हमने 10 मिनट का समय दिया है, 11:33 पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें 2700 करोड़ में जो बन रहा। अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश। अरे जो उनका लोक कल्याण मार्ग पे जो आवास है वहां जाएंगे, लोक कल्याण मार्ग के आवास पर जाएंगे और वहां से जहां नया बन रहा है पुराना अंदर क्या क्या है सब दिखाएं। जनता पार्टी का उजागर हो गया।